हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश और आप देख रहे हैं नॉलेज स्प्राउट। नॉलेज स्प्राउट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा डिटर्मिनेट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3 एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आज हम पहले इन दोनों टॉपिक्स को समझेंगे, देन इसके ऊपर ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे आपके सामने लिखे हैं इनको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इससे पहले आपको पार्ट 1 देखना है। जिस भी स्टूडेंट ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो कृपया करके पहले पार्ट 1 देख ले, तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। तो चलते हैं, पहले समझते हैं कि 3 by 3 जो आपके पास अगर मैट्रिक्स दे रखी है या डिटर्मिनेट दे रखा है ना, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, डिटर्मिनेट्स की। तो आपके सामने क्वेश्चन है 3 by 3 का। ठीक है, अब आपको मैंने एक चीज बताई थी पार्ट 1 में कि अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, क्या बोला, अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है दी हुई डिटर्मिनेट में, तो आप कभी सॉल्व नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना, डिटर्मिनेट में हमेशा सबसे पहले आपके पास क्या होगी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब कि जितने रो उतने ही कॉलम इक्वल होने चाहिए। अगर 3 रो है तो कॉलम भी कितने होने चाहिए, अगर 2 रो है तो कॉलम भी कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो चलिए समझते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। 1 2 4 -1 3 0 4 1 0। देखो इसमें क्या करना है, जो भी इसको मतलब आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक है कि आप रो से कर सकते हैं सॉल्व, या फिर आप कॉलम मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको रो वाले मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो देखो, ये आपकी रो होती है, ये आपका कॉलम है। तो इसी तरीके से ये रो, ये कॉलम, ये रो, ये कॉलम। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 3 रोज है आपके पास और 3 कॉलम है। ठीक है, तो क्या करना आपने, सबसे पहले 1 को ऐसे लिख लेना बाहर, और अब क्या करना, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, ये कहाँ पे है, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो में का फर्स्ट एलिमेंट है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो 1 है, ये जो फर्स्ट कॉलम है इसका भी फर्स्ट एलिमेंट है, ये जो फर्स्ट रो है इसका भी फर्स्ट एलिमेंट है। तो जब मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा, जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो 1 मैंने लिखा। अब क्या करूँगा, इस कॉलम को और इस रो को, इन दोनों को क्या करना है, ऐसे छुपा लेना है, और इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर। ठीक, अब जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 3 इंटू 0 0, बीच में साइन आएगा माइनस का, 1 इंटू 0 0, बीच में साइन आ रखा था, तो यह हो गया। अब यहाँ पे देखो माइनस, फिर लिखोगे 2। अब क्या करना है, अब इस वाले कॉलम को और इस रो को, यानी कि अब सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को, दोनों को क्या करोगे, छुपा लोगे। ठीक है, इन दोनों को छुपाओगे तो आपके पास क्या बचेगा, देखो -1 0, -1 0 4 और 0। तो आप क्या करोगे, -1 इंटू 0, तो -1 इंटू 0 करोगे 0, 4 इंटू 0 करोगे तो क्या होगा, ये भी 0। ठीक, अब लास्ट में प्लस, यहाँ पे लिखोगे 4 ब्रैकेट। अब देखो फिर से ये रो ये कॉलम, तो क्या बचा आपके पास, दिस इंटू दिस। तो क्या करोगे, 1 इंटू -1 होगा -1, और बीच में साइन आएगा माइनस, 4 इंटू 3 करो, कितना आएगा 12। ठीक, तो आपके पास ये तो हो गया सारे 0। देखो 0 - 0 0 इंटू 2 0 इंटू 1, तो ये तो 0 हो गया। तो सीधा सीधा आपके पास बचा 0 प्लस, यहाँ पे देखो ये -1 है, ये -12 है, तो ये कितना हो गया, माइनस का 13, और इसके मल्टीप्लाई कर दोगे 4 के साथ, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 52। ठीक, ये आपका क्या है, इसका आंसर है। तो इसको अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे, जैसे मैंने अभी बताया, तो आपने क्या करना है, स्टार्टिंग में आप इसको ऐसे कर सकते हो, जैसे मैंने ये 1 लिखा। ठीक है, अब देखो मैंने बोला कि 1 लिखने के बाद इस फर्स्ट रो और ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको क्या करना, छुपाना है। तो मतलब आपके पास क्या बचेंगे एलिमेंट, 3 0, तो इसको ऐसे लिख लेना 3
0 1 0। ठीक, तो आप इसको आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। तो 0 0। ठीक, सेम इसी तरीके से 2 को लिखा पहले, और 2 को लिखने के लिए देखो इसको छुपाना है और इसको छुपाना, तो आपके पास क्या बचेगा, -1 0 -1 0 और 4 और 0। तो यहाँ पे भी आपके पास 0 ही आना है। नेक्स्ट, जब आप 4 को लिख रहे होंगे क्या करोगे, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ना है, तो आपके पास क्या बचेंगे एलिमेंट, -1 3 और 4 एंड 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 4 -1 -12, तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 13 और इज इक्वल टू 52, इनकी माइनस का 52। तो आंसर, अब इनको क्या करोगे, अब देखो फाइनल अगर आपने इस तरीके से करना होगा तो क्या करोगे, इसका जो आंसर आया जैसे 0, यहाँ पे -2 और ये हो गया 0 और इसका है, तो इनको क्या करोगे, तीनों को आपस में ऐड कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे तो 0 है तो फर्क नहीं पड़ रहा, बट जरूरी नहीं कि हर बार आपके पास 0 आए। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट करना होगा तो आप ऐसे करना, जिसको ये समझ में आ जाएगा एक बारी में, बट फर्स्ट टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपने पहले क्या करना है, इस तरीके से करना है। जब आपको ये समझ में आ जाए अच्छे से, उसके बाद आपने डायरेक्ट करना है, इससे आपका टाइम बचेगा। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा इज 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे कि इस डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू आने वाली है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मैंने आपको 2 मेथड्स बताए, या तो आप डायरेक्ट कर लो, है ना, या फिर आप कैसे कर सकते हो कि पहले जैसे मैंने लिखा 0, और अब देखो इसको छोड़ना है, फर्स्ट कॉलम को, फर्स्ट रो को छोड़ना, तो कौन कौन से एलिमेंट बचे आपके पास, आपके पास बचा 0 साइन बीटा और माइनस का साइन बीटा एंड 0। ठीक, बीच में साइन लगाओगे माइनस का, माइनस साइन अल्फा। अब देखो ये सेकंड एलिमेंट है, तो इस सेकंड कॉलम को और फर्स्ट रो को छोड़ना है, तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस का साइन अल्फा, माइनस का साइन अल्फा और साइन बीटा, और इधर बचा आपके पास कॉस अल्फा और यहाँ 0। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे होता प्लस है, बट यहाँ पे जो हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है कैसी है, माइनस कॉस अल्फा, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपके पास माइनस, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे माइनस का कॉस अल्फा लिख रहा हूँ। ठीक, अब देखो ये फर्स्ट रो और इसका जो थर्ड कॉलम है इसको छोड़ना है, तो इसके अलावा जो जो एलिमेंट बचे उनको आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो माइनस का साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा और माइनस का साइन बीटा। ठीक है, अब क्या करोगे, ये वाला जो डिटर्मिनेंट है जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इसकी वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। क्यों, बाहर मल्टीप्लाई में 0 है तो अंदर सॉल्व करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि होना उसने 0 ही है। तो इसको मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, 0 माइनस, यहाँ पे देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे ये भी 0 हो जाएगा, तो क्या बचा कॉस अल्फा इंटू, तो यहाँ पे आप लिखोगे पहले माइनस का साइन अल्फा और ब्रैकेट में दिस माइनस दिस करोगे हो गया 0 माइनस कॉस अल्फा और ये साइन बीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक, माइनस यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो माइनस इंटू माइनस तो हो गया आपका प्लस, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन अल्फा साइन बीटा, और इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे ये 0 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करोगे, ये है आपका माइनस, अब 0 माइनस ये करोगे तो ये तो इतना ही रहना है, बट साइन कौन सा लगेगा, माइनस का, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा भाई। ठीक है, अब इसके मल्टीप्लाई यहाँ करो,
तो ये तो 0 माइनस हो रहा, तो इस सिंपल सा जैसा है वैसा का वैसा लिख देना। बाहर क्या है आपके पास, लिखना भूल गया था मैं, कॉस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा, कॉस अल्फा और साइन बीटा। तो आप देख पा रहे होंगे कि इधर है आपके पास प्लस का साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा, इधर है आपके पास माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा और साइन बीटा। तो आप देख पा रहे होंगे ये दोनों इक्वल है, बट इनके जो सिंबल है एक प्लस है और एक माइनस है, तो इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा आपका 0। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया 0। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, तो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन आपके पास है, इस यहाँ पे हमको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या करोगे, पहले इस वाले डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे, देन या इसको सॉल्व करोगे, दोनों आपस में इक्वेट करना है ना। वो पहले से इक्वल का सिंबल लगा हुआ भी है, तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो तो कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी। यहाँ पे आपके पास एक वेरिएबल भी है, तो हम इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, 2 × 1 2 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, 5 × 4 20, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक, तो आपके पास ये आया। अब क्या करोगे, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2x² माइनस 6 4 जा 24। अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस का 18 इज इक्वल टू 2x² माइनस का 24। अब ये जो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है इसको राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, या फिर आप क्या कर सकते हो, दोनों साइड में प्लस 18 कर दो। ठीक, तो इधर हो जाएगा 0, इधर आ जाएगा 2x² माइनस 24 प्लस 18। तो यहाँ पे देखो माइनस का 24 ये प्लस का 18, तो क्या आ जाएगा 2x² माइनस 6, और यहाँ से इसको इधर लेके आ जाओ तो 2x², तो यहाँ से x² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/2, इससे काटो इसको तो 3 आएगा। x की वैल्यू आपके पास आएगी प्लस माइनस √3। तो आपसे यहाँ से क्या पूछा गया था कि x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, प्लस माइनस √3। इसी तरीके से आपके पास और भी क्वेश्चंस है, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपका जो क्वेश्चंस था बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे, जो मैंने तीनों क्वेश्चन आपको करवाए हैं। अब हम समझेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में सबसे पहले हम समझेंगे कि इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, फिर जो भी हमारे पास कोऑर्डिनेट होंगे उसको कैसे उस फॉर्मूले में पुट करना है। तो देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला है। ठीक, अब आपके पास कोऑर्डिनेट कैसे दिए होंगे रहेंगे, कुछ इस तरीके से x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक, तो यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1, 2 2, 3 3, 4, तो ये सारे आपके पास क्या है, कोऑर्डिनेट है। इसके अकॉर्डिंग ही आपका क्या निकलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। कैसे, जैसे आपको ये दे रखा, तो आप क्या करोगे, x1 की जगह 1 रखोगे, y1 की जगह 2, x2 की जगह 2, y2 की जगह 3 और x3 की जगह 3, y3 की जगह 4। उसके बाद ये आपके पास क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट को हमने सॉल्व करना सीख लिया है कि कैसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो दोस्तों, आपको जो भी मैंने कॉन्सेप्ट अभी सिखाए आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।